नमस्ते बच्चों। कक्षा 10 विषय विज्ञान और लेसन तीसरा आपने शुरू कर रखा है अनुवांशिकी, और इसका जो एक भाग है वो अपने पहले जान चुके हैं और दूसरे भाग के बारे में अपने पढ़ते हैं। मेंडलवाद की पुनर्खोज, कि इसकी पुनर्खोज हुई और कब हुई इसके बारे में अपने जानते हैं। मेंडल ने जो भी प्रस्तुत किए वंशागति के नियम, वो 35 वर्षों तक तो वैसे ही पड़े रहे। किसी को पता तक नहीं था कि इस प्रकार उन्होंने कोई प्रयोग इस प्रकार किया है और कोई नियम भी प्रतिपादित किए हैं। उसके बाद हॉलैंड के वैज्ञानिक हुए ह्यूगो डी व्रीज, जर्मनी के हुए कोल कोरेंस एवं ऑस्ट्रेलिया के एक वैज्ञानिक हुए एरिक बोन शेरमेक। हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, जर्मनी के कौन थे? कोल कोरेंस थे, और ऑस्ट्रेलिया के एरिक बोन शेरमेक। इन्होंने क्या किया? उन नियमों पर, जिस नियमों को एक व्यक्ति ने, सोचो आप, मेंडल ने अकेलों ने वो नियम प्रतिपादित किए थे, लेकिन उनका जो पुनर्खोज हुई, उन पर जो पुनः प्रयोग हुए, अलग से जो कार्य हुए, वो 3 व्यक्तियों ने बांट के किए अलग अलग कार्य, कि तू इतने पर कर, तू इतने पर कर, और मैं ये करता हूँ। इस प्रकार पृथक पृथक रूप से कार्य किए। और 1900 में, कब? 1900 में मेंडल के नियमों की पुनः खोज हुई, तब तक उनकी मृत्यु भी हो चुकी थी। तो ये है मेंडल के नियमों की 35 वर्षों के बाद ये आए। इसके बाद देखो अनुवांशिकी शब्दावली है, उसमें अनुवांशिकी शब्दावली का कई जो परिभाषाएं हैं, इन कई चीज़ों के बारे में है। सबसे पहले है जीन, जिसके बारे में मेंडल ने तो इसको नाम दिया था कारक, नाम दिया था, लेकिन जॉनसन ने जीन नाम दिया। जीन क्या है? यह एक वह कारक है जो किसी भी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, चाहे लंबाई, चाहे किसी भी एक चीज़ को ले लो, उसको ये नियंत्रित करता है। तो वह क्या है? जीन, जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। तो मेंडल ने इसका क्या नाम रखा था? कारक रखा था, लेकिन बाद में जॉनसन ने इसे नाम दिया जीन। दूसरी परिभाषा है युग्म विकल्पी। किसी भी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन हैं, उनके कोई भी 2 प्रयासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। कि कोई भी एक लक्षण के 2 अलग से स्वरूप हो गए, अपनी लंबाई ले रहे हैं, कोई शुद्ध लंबा है, कोई शुद्ध बौना है। इस प्रकार शुद्ध लंबे को जैसे टी से और शुद्ध बौनेपन को जैसे स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक ही चीज़ लंबाई है दोनों, एक शुद्ध लंबा है, एक शुद्ध बौना है, तो इनको इकट्ठे रूप में क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी कहते हैं। इसके बाद देखो समयुग्मजी, जब किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो जीव हैं, उनके दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो। अपने भी किया युग्म विकल्पी, जिसमें एक ही जीन के 2 लक्षण हो। अपने ले लिया लंबाई, शुद्ध लंबा ले लिया और शुद्ध बौना ले लिया। ये तो हो गए युग्म विकल्पी, कि एक ही चीज को कंबाइंड रूप से व्यक्त करना। अब जैसे कि नाम से स्पष्ट है, समयुग्मन जी की लंबाई शुद्ध लंबा है तो दूसरा भी शुद्ध लंबा है, दोनों समान है। एक शुद्ध बौना है तो दूसरा भी क्या है? शुद्ध बौना है। ये भी दोनों क्या हो गए? समान है। तो ये क्या है? समयुग्मन जी, की दोनों ही क्या है? समान हो। इसके बाद विषम युग्मन जी, कि एक तो यदि लंबा है तो दूसरा बौना है, कि दोनों क्या है? अलग अलग हैं। तो ये क्या हो गए? विषम युग्म जी, एक लंबा एक बौना, दोनों क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। इसके बाद है लक्षण प्ररूप। किसी भी सजीव की बाह्य प्रतीति को क्या कहते हैं? लक्षण प्ररूप कहते हैं। कि बाहर से देखने पर ही उसके लक्षणों के बारे में पता चल जाए कि वो कैसा है, उसे क्या कहते हैं? लक्षण प्ररूप। कि वो लंबा है, देखने से पता चलता है ना, वो बौना है, ये भी देखने से पता चलता है। तो लक्षण प्ररूप क्या है? कि किसी भी चीज को बाह्य रूप से देखने से, बाहर से जिसकी प्रतीति होती है, जो बाहर से देखने से हमें ज्ञान होता है, वह क्या है? लक्षण प्ररूप। इसके बाद आता है जीन प्ररूप। भी किसी भी सजीव की अनुवांशिक संरचना को ही क्या कहते हैं? जीन प्ररूप कहते हैं। अनुवांशिक संरचना, कि वो कैसा है, कैसे उसकी पहले की गुण थे और अब के कैसे हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? जीन प्ररूप कहते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। वह लक्षण जो
व्यक्त होते हैं, जो अभिव्यक्त कर पाता है। अब कोई जैसे अपने कहते हैं क्लास में मॉनिटर है जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, तो वह तो हो गया प्रभावी लक्षण। जो खुद को व्यक्त नहीं कर पाता, जो पीढ़ी को व्यक्त नहीं कर पाता, वह क्या हो गया, अप्रभावी लक्षण हो गया। तो इसके आगे की जो है उसको अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।